हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी गणित की। गणित में मैथ्स के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब बेसिक कवर करेंगे। मैंने ये देखा कि बच्चों का क्या बेसिक क्लियर नहीं होता। बेसिक क्लियर नहीं होता तो वो क्या है, गणित से डरते हैं। तो अगर बेसिक क्लियर होगा तो आगे की चीजें बहुत स्मूथली समझ आएगी आपको। ठीक है। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे क्या, गणित के बेसिक टॉपिक्स। बेसिक टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्या, संख्या रेखा। क्या, संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होती है, जैसे ये क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है। ये रेखा है, इसके ऊपर मैंने नंबर लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, इधर अनंत तक नंबर लिख दिए। कहाँ तक, अनंत तक। और जीरो के लेफ्ट साइड में लिख दिया -1, -2, -3, -4, कहाँ तक, माइनस अनंत तक। ठीक है। तो बेसिकली संख्या रेखा है क्या, एक तरह से क्या है, एक रेखा है। रेखा भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब देखो, रेखा तीन प्रकार की होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं इसका क्षैतिज, जो सीधी रेखा होती है, आड़ी रेखा। एक होती है खड़ी रेखा, जिस जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। एक होती है तिरछी रेखा, ऐसे। ठीक है, ये क्या कहलाती है, तिरछी रेखा। तो जो एक क्षैतिज रेखा है, जिस पर हम किसको दर्शा रहे हैं, नंबर को शो कर रहे हैं। नंबर मतलब क्या, संख्याओं को शो कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये जीरो है, बीच का बिंदु को क्या है, जीरो है, यानी बीच का बिंदु जीरो। इसी को ही कहा जाता है क्या, मूल बिंदु। क्या कहा जाता है इसको, मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। तो जो मध्य बिंदु है, इसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। जीरो से राइट साइड, बताओ ये राइट साइड है या नहीं, पहले तो ये याद रखना, ये क्या है, राइट साइड। बताओ, ये अपना हाथ है तो ये क्या होता है, राइट साइड, और ये क्या होता है, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड। हिंदी में क्या बोलते हैं, दाया, और इसको क्या बोलते हैं, बाया। ठीक है। अब देखो, जो अपन जीरो से राइट साइड में जाएंगे, जा रहा है, तो कौन कौन सी संख्याएं आ रही है अपने, देखो देखो, कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, अनंत तक आ रही है। अनंत तक आ रही है। इनको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। धनात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अब जीरो के इधर आओ, लेफ्ट साइड में, -1, -2, -3, -4, है या नहीं है, कहाँ तक, माइनस अनंत तक। इनको बोला जाता है क्या, ऋणात्मक। क्या बोला जाता है, ऋणात्मक, जिसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर। आपको आपको पूछे कि जीरो क्या है, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है। अब देखो, एक चीज और समझो, जैसे में ये लेफ्ट है, ये राइट है, मैं यूं जाता हूँ लेफ्ट से राइट में। किधर, लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में। समझना इंपॉर्टेंट है। संख्या का मान बढ़ता है। क्या, संख्या का मान बढ़ता है। संख्या का मान बढ़ता है। ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, संख्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो आगे आओ। अभी तक मैंने संख्या रेखा के बारे में बताया, क्या एक आड़ी लाइन होती है, क्षैतिज लाइन होती है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। उस पर हम क्या, संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखो, एक चीज पहली मैंने बताया, क्या है, ये जीरो होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये मध्य बिंदु होता है। फिर मैंने कहा, जीरो से इस साइड में, राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4। अब बताओ, 1, 2, 3, 4 के आगे कोई चिन्ह थोड़ी लग रहा है, तो कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या ये प्लस है। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब +1, +2, +3, +4 है ये। ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस वाली संख्या कौन कौन सी है, जिनको बोलते हैं क्या, ऋणात्मक संख्या है। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। जिस -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। एक चीज और, जीरो और एक के बीच में जैसे जो दूरी है, ये दूरी है, यही 1 और 2 के बीच में होगी, यही 2, 3 के बीच में होगी, ये 3, 4 के बीच में होगी। इसका मतलब हर दो
संख्याओं के बीच में जो दूरियां हैं वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो अब आती है संख्या रेखा की विशेषताएं, देख लेते हैं फटाफट। क्या है संख्या रेखा की विशेषताएं? मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। दाएं तरफ की संख्या धनात्मक होती है, बता दिया है मैंने। बाएं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक होगी, ये भी बता दिया। दोनों संख्याओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। अभी तक का जो संख्या रेखा के बारे में जो बताया, आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब अपन क्या समझते हैं। अब देखो एक चीज, हम्म, देखो मैंने बोला दो बड़ा है या तीन। एक बोला, एक बोला माइनस एक बड़ा है या -2। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, संख्या रेखा खींचते हैं। ये हो गया जीरो, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। इधर भी संख्या रेखा खींचते हैं। जीरो, इधर क्या हो गया -1, ये क्या हो गया माइनस, है या नहीं। अब मैंने कहा था क्या, लेफ्ट से राइट में जाने पर संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। बता दिया ये। अब देखो ये दो, बताओ दो लेफ्ट में है या तीन। दो लेफ्ट में है, तीन क्या है, राइट में है। अब देखो -2 लेफ्ट में है या -1 लेफ्ट में है, तो -2 क्या है, लेफ्ट में है। और -2 क्या है, -2 लेफ्ट में है, -1 क्या है, राइट में है। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब बताओ मैंने क्या कहा था, लेफ्ट से राइट में जाने पर संख्या का मान बड़ा होगा। तो बताओ लेफ्ट से राइट में गया तो राइट में कौन आ रहा है, तीन आ रहा है। तो तीन बड़ा होगा किससे, दो से। बताओ -1 बड़ा होगा या -2। तो लेफ्ट से राइट में गया है, तो राइट में कौन आ रहा है, -1। तो -1 बड़ा है किससे, -2 से। इसका मतलब एक चीज समझ आई आपको क्या, अगर मैंने पूछा दो बड़ा है या तीन। एक मैंने पूछा -2 बड़ा है या तीन, -3। अब मुझे बताओ, सबको पता है क्या होता है, तीन बड़ा होता है किससे, दो से। होता है या नहीं होता, अभी अभी बताया मैंने। अब एक चीज बताओ, जैसे ही दो के आगे माइनस लगा और तीन के आगे क्या लगा, माइनस। तो बताओ अब जहां तीन बड़ा था दो से, वहां अब कौन हो गया, -2 बड़ा हो गया किससे, -3 से। तो माइनस आने पर सारा खेल उल्टा पड़ जाता है ना। जिसके आगे माइनस लग गया वो क्या हो गया, कम हो गया। आ गया समझ में। चलो अब देखो, ये बड़ा छोटा ये सब, अब देखते हैं इनके बारे में गणित में क्या क्या चिन्ह है। बड़े का क्या चिन्ह होता है, छोटे का क्या चिन्ह होता है, ये सब देखते हैं। अब देखो, जैसे ये वाला चिन्ह है, ये वाला। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, ग्रेटर देन। क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। जैसे मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 4। लिखा मैंने 5 ग्रेटर देन 4। इसका मतलब क्या है, 5। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, 5 ग्रेटर देन 4, या तो ऐसे पढ़ो या कैसे पढ़ो, 5 बड़ा है 4 से। 5 बड़ा है 4 से, इसका मतलब ये क्या है, बड़ाई का साइन है, बड़ा। ठीक है, और एक चीज, एक देखो ये लिखा हुआ है, देखो 7 ग्रेटर देन 5। ये देखो 7 ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है, 7 बड़ा है 5 से। जिस तरफ ये खुलेगा ये चिन्ह, वो राशि हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। वो राशि हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैंने बोल दिया -2 बड़ा है -3 से। अभी बताया मैंने, बताओ ये सही है या नहीं है। अभी बताया क्या, जीरो, -1, -2, -3।
बताया था अभी। अब मुझे बताओ, संख्या रेखा में राइट साइड में कौन आ रहा है? -2। लेफ्ट में कौन आ रहा है? -3। तो बताओ कौन बड़ा होगा, राइट वाला? तो -2 बड़ा होगा किससे? -3 से। जी ये बताओ, इधर खुल रहा है या नहीं खुल रहा? खुलता है, जिधर क्या होता है, बड़ा होता है। आ गया। और यही अगर मैं बोलूं 9 बड़ा है 10 से, बताओ ये सही है क्या? तो 9 बड़ा होता है क्या 10 से? नहीं होता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। तो ये ग्रेटर देन का चिन्ह समझ आया। अब क्या आता है, लेस देन आता है। क्या? लेस देन। देखो ये क्या था, ग्रेटर देन था या नहीं था? अब क्या आएगा, लेस देन, ये वाला। ठीक है। अब ये देखो, ये लेस देन का चिन्ह है। किसका? लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। अब देखो मैंने बोला 2 3। अब इसको पढ़ोगे कैसे? देखो पढ़ना सीखो पहले। कैसे? दो बोलोगे कैसे इसको? 2 लेस देन 3, या 2 छोटा है 3 से, या तो यूं बोलो, या देखो जैसे मैंने एक और लिखा, 3 लेस देन 5। इसको कैसे बोलोगे? 3 लेस देन 5, या 3 छोटा है किससे? 5 से। समझ आया यहां तक? इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना हमेशा। ये देखो, एक चिन्ह ये था, एक चिन्ह ये था। जिस तरफ ये खुल रहा है, जिस तरफ ये खुल रहा है, वो राशि क्या होगी? बड़ी राशि होगी। क्या होगी? बड़ी राशि, या बड़ी संख्या है ना। बड़ी संख्या या राशि। ठीक है। बड़ी संख्या। ठीक है। तो समझ आया कि एक होता है लेस देन। ठीक है। एक होता है क्या? एक लेस देन होता है, वो एक होता है ग्रेटर देन। ठीक है। अब देखो, अब जल्दी जल्दी बताना। देखिए, बताओ कौन गलत है कौन सही है। चलो बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो एक लिखा है -2 लेस देन क्या, -5। बताओ, -2 लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा। तो कैसे पढ़ोगे इसको? -2 छोटा है -5 है, ये सही है क्या? ये गलत हो गया, क्योंकि -2 तो क्या होता है, बड़ा होता है। 3 बड़ा है 2 से, बताओ ये सही हो गया या नहीं हो गया? ये हो गया। -2 बड़ा है -4 से, बताओ ये भी सही हो गया या नहीं हो गया? -5 बड़ा है किससे? 5 से, बताओ ये गलत हो गया या नहीं हो गया? तो ये गलत हो गया। -6 छोटा है -3 से, इसका मतलब -3 क्या है, बड़ा है। सही है। आगे समझ में? -6 छोटा है -3 से, तो उल्टा भी तो सही है, -3 बड़ा है किससे? -6 से। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, संख्याओं को जोड़ना और संख्याओं को घटाना। संख्याओं को जोड़ना और संख्याओं को घटाना। अब ध्यान से सुनना एक चीज। दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम देखो, जब दो, पहला नियम देखो, एक मिनट, मार्कर चालू हो गया है। चलो, जब दो समान चिन्ह वाली संख्या है, क्या? जब दो समान चिन्ह वाली संख्या हो, तो हमेशा उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तथा चिन्ह क्या होता है, समान रहता है। तथा चिन्ह क्या होता है, समान होता है। अब देखो ध्यान से समझो, पहले उदाहरण देखो। जैसे मैंने बोला, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, 5 + 1 बराबर कितना? 6। पढ़ते आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? 5 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। आता है। अब देखो एक चीज, इस 5 के पास चिन्ह नहीं है कोई। चिन्ह है क्या, बताओ? चिन्ह नहीं है। चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस। अभी मैंने बताया था, जब पॉजिटिव नंबर पढ़ा अपन ने, धनात्मक संख्या है, तो उनके आगे चिन्ह था क्या? 1 2 3 4 5 नहीं था। तो अगर इसके पास चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस है। बताओ, अब इस एक के पास तो क्या है? प्लस है ही। है या नहीं? बताओ दोनों समान है या नहीं है? दोनों चिन्ह समान है। जब दोनों समान चिन्ह है, तो पहले इनको जोड़ दो। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। अब बताओ दोनों के पास चिन्ह क्या है? प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी क्या लगा दो? प्लस। और देखो, मैंने बोला 3 + 2 बराबर कितना होगा? बताओ, 3 के पास चिन्ह क्या है? प्लस। कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। 2 के पास भी क्या है? प्लस। दोनों समान है या विपरीत? समान है। तो बताओ,
दोनों समान है तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया ही नहीं हो गया। अब जो पहले क्या करना है, जब दो समान चिन्ह जैसे ही दिखे उनको क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो। अब मुझे बताओ, जैसे इसके पास क्या है प्लस, इसके पास भी क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 प्लस लिखो या नहीं लिखो बात तो वो 5 प्लस का ही है। ठीक है। अब देखो एक चीज, -3 -2, ये लिखा मैंने, -3 और -2। बताओ 3 के पास क्या चिन्ह है, माइनस, 2 के पास चिन्ह क्या है, माइनस, दोनों के पास समान है या नहीं, ये समान चिन्ह है दोनों के पास, दोनों के पास समान चिन्ह। तो बताओ मुझे, दोनों के पास समान है तो बताओ क्या करते हैं अपन, समान चिन्ह होता है तो पहले क्या, संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया। इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, तो इसके पास भी क्या, माइनस, तो -3 और -2 कितना हो गया, -5। ऐसे और देखो, -2 और -7, बताओ इसके पास क्या है, माइनस, इसके पास माइनस है ही नहीं, ये माइनस, इसके पास भी क्या है, माइनस, दोनों के पास माइनस माइनस है ही नहीं। तो जब भी दो समान चिन्ह हो, पहले क्या कर दो, इनको जोड़ दो, 2 और 7 कितना हो गया, 9, दोनों के पास माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा दिया, माइनस। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, ये पहला नियम हुआ। चलो दूसरा नियम देखते हैं अपन। जब दो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हो तो हमेशा क्या होता है, घटाते हैं, क्या होता है, घटाते हैं, तथा चिन्ह बड़ी वाली संख्या के पास जो होता है वो लगा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समझो पहले कि क्या चीज कहना चाह रहा है। दो विपरीत चिन्ह, जैसे मैंने कहा, एक लिया मैंने -3, एक लिया +4। ठीक है, -3 और +4 लिया। अब मुझे बताओ 3 के पास चिन्ह क्या है, माइनस, 4 के पास क्या है, प्लस। बताओ दोनों विपरीत है या नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला, विपरीत चिन्ह वाले। देखो दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, लिखा हुआ है विपरीत चिन्ह वाले, तो पहले इनको घटाओ। क्या बोला, पहले घटाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। पहले बड़ी संख्या क्या है, 4, 4 में से 3 घटा दो, 4 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 4 - 3। अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4 में से 3 गए तो कितना, एक बचा, एक बचा। अब मुझे एक चीज बताओ, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, बस मुझे ये बता दो, 4 बड़ा है या 3। अपन कहेंगे क्या, 4 बड़ा है। और 4 के पास चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी क्या लगा दो, प्लस। सिंपल है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, जब दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या है तो उनको क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। 3 के पास क्या है, माइनस, 4 के पास क्या है, प्लस, तो चिन्ह। अब देखो पहले घटा दो, देखो 3 के पास क्या है, माइनस, 4 के पास क्या है, प्लस, तो बताओ दोनों विपरीत संख्या हो गई या नहीं हो गई, विपरीत चिन्ह हो गए या नहीं हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ी क्या है, 4, 4 में से 3 गया तो कितना, एक बचा, कितना बचा, एक बचा। अब मुझे बताओ, चार के, चार क्या है, सबसे बड़ी संख्या है या नहीं है, यहाँ पे 3 बड़ा है या 4, 4 बड़ा है, तो 4 के पास चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, प्लस। और देखो, और चीज समझो, देखो मैंने लिखा 3 - 5, क्या लिखा, 3 - 5 बराबर क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 के पास चिन्ह क्या है, प्लस, है या नहीं, 5 के पास चिन्ह क्या है, माइनस, है या नहीं, दोनों विपरीत है या नहीं है, ये भी विपरीत लिख दिया मैंने। विपरीत है या नहीं है, लिख दिया विपरीत। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहले ये बताओ, 5 है, छोटी क्या है, 3। तो 5 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा। अब मुझे बताओ 3 बड़ा है या 5, तो मैंने कहा था क्या बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के पास चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, पहले उनको घटा दो और चिन्ह कौन सा लगाओ, जो बड़े के पास है। ठीक है। और देखो, -5 +3, ये तो मैंने करा दी, -5, अच्छा नहीं करा, -5 +3 कर दिए। बात, बात देखना, दोनों से आंसर सेम आएगा। बताओ इसके पास क्या है, माइनस, इसके पास क्या है, प्लस, बात बराबर है। दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह है या नहीं। तो बताओ पहले घटा दो, 3, 5 में से 3 गया तो 2, और बताओ बड़ा कौन है, 5, तो क्या यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, उनके प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। चलो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, -3 और -11। मुझे बताओ 3 के पास क्या है, माइनस, 11 के पास क्या है, माइनस, है या नहीं, दोनों समान है।
समान। समान चिन्ह क्या होते हैं? सबसे पहले इनको जोड़ दो, 11 और 3 कितना हो गया? 14। दोनों के पास माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा दिया? माइनस। अब देखो 9 के पास कोई चिन्ह क्या नहीं है तो क्या मान लिया? प्लस। क्या है? प्लस है। 12 के पास क्या है? माइनस। बताओ दोनों विपरीत चिन्ह है या नहीं है? विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? पहले घटा दो। 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है? 12 बड़ा है। बड़ा है या नहीं है? 12। तो इसके पास क्या है? माइनस, तो यहाँ भी क्या लगा दिया? माइनस। अब देखो, अब देखना 3 3 वाला आ गया। 3 के पास कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। अब देखो इसको भी दो तरह से कर सकता हूँ। देखो इधर, ये आराम से समझना है। सॉरी, 3 माइनस है ना? ठीक है, 3 - 2 - 5 है। अब देखना 3 - 2 - 5 है तो ये क्या? 3 के पास प्लस है या नहीं? अब मुझे बताओ, सबसे पहले इन दोनों को कर लेता हूँ मैं सोल्व। बताओ, दोनों विपरीत चिन्ह है। दोनों विपरीत चिन्ह है, इसके पास प्लस है, 3 के पास, 2 के पास क्या? माइनस। घटा दो इनको। क्या कर दो? घटा दो। विपरीत चिन्ह क्या होते हैं? घट घट जाते हैं। तो घटाने पे क्या आएगा? 3 में से 2 गया तो 1। कितना आया? 1। अब मुझे बताओ 3 के पास चिन्ह, 3 बड़ा है 2 बड़ा है? तो 3 बड़ा है, 3 के पास चिन्ह क्या है? प्लस। तो +1। इसका मतलब इन दोनों को मिला के क्या आएगा? +1। अब आगे क्या था अपने पास? -5 और था। अब बताओ वापस क्या आ गया? विपरीत चिन्ह आ गया या नहीं आ गया? 1 के पास क्या है? प्लस। 5 के पास क्या है? माइनस। तो पहले घटाओ, 5 में से 1 गया तो कितना? 4। 4 बचा। अब मुझे बताओ 5 बड़ा है 1, तो 1 5 बड़ा है, 5 के पास चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस। तो समझ आया? ये तो एक मेथड होगा, एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो। मैं क्या करता हूँ? प्लस प्लस वाले को यूं ही रहने देता हूँ, और क्या कहते हैं? माइनस। देखो दो समान चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे ये +3 तो यूं का यूं रह गया। अब बताओ दोनों के पास क्या है? माइनस है, तो पहले जोड़ दो दोनों को, और चिन्ह तो वही रहेगा। -2 - 5 कितना हो गया? -7। हो गया या नहीं हो गया? अब बताओ ये दोनों क्या हो गए? विपरीत हो गए या नहीं हो गए? विपरीत हो गए। क्यों? 3 के पास प्लस है, 7 के पास माइनस है। तो पहले घटा दो, 7 में से 3 गए तो 4, और बताओ यहाँ क्या है? प्लस, और इसके पास क्या है? माइनस। बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो 7 के पास क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखो माइनस और माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। बताओ 4 के पास कुछ चिन्ह है तो क्या है? प्लस है या नहीं? अब मुझे बताओ प्लस वाला कितने? 4 और 6 10। तो इसका मतलब 10 क्या हो गया? प्लस का हो गया। माइनस वाले कितने? 7 5 12, 12 और 3 15। तो 15 क्या हो गए? माइनस वाले। दोनों विपरीत चिन्ह है, घटा दिया। 15 - 10 कितना हो गया? 5। बताओ 10 बड़ा है या 15? 15 बड़ा है तो क्या लगा दिया? माइनस। क्यों? 15 के पास क्या है? माइनस है। बड़ी संख्या के पास क्या है? माइनस। इधर देखो पांचों क्वेश्चन, -5 -7 -11। पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लो। 5 और 7 कितना? 12, 12 और 11 कितना हो गया? 23। तो माइनस का कितना हो गया? 23। प्लस का 6 यूं का यूं। अब मुझे बताओ, इधर देखो, 23 के पास क्या है? माइनस। 6 के पास क्या है? प्लस। है ये नहीं है? दोनों विपरीत है ये नहीं है? ये बता दो बस। विपरीत है। दोनों विपरीत है तो पहले घटा दो। 23 में से 6 गया तो कितना? 17। बताओ 23 बड़ा है या 6? 23 बड़ा है तो क्या लगा दिया? माइनस। क्यों? 23 के पास क्या है? माइनस है। अब देखो यहाँ, ये क्या हो गया? 7। बताओ माइनस, ये तो क्या प्लस वाला 7 है। अब दोनों दोनों क्या है? माइनस वाले है, तो पहले माइनस वालों को क्या करो? जोड़ लो। -13 -12 कितना? -25। दोनों विपरीत हो गए। अब घटा दो। विपरीत हो गए, घटा। 25 में 7 गए तो कितना बचा? 18। अब मुझे बताओ 25 बटा है 7? 25 बटा है, उसके पास क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब बताओ तीनों माइनस है तो क्या कर दो? डायरेक्ट जोड़ दो। 28 2 30, 30 3 33। बताओ सबके पास क्या है? माइनस, तो यहाँ भी क्या है? माइनस। अब देखो यहाँ -3 -7 -32। अब सबको क्या करो? पहले जोड़ दो माइनस वालों को। बताओ -3 -7 कितना? -10, -10 और -32 कितना हुआ? -42। +2, +2 भी तो है। माइनस। अब मुझे बताओ दोनों विपरीत चिन्ह है, क्या करेंगे अपन? पहले घटा देंगे। 42 में से 2 गए तो कितना बचा? 40। और इसके पास क्या है? माइनस। 42 के पास, 2 के पास क्या है? प्लस। तो बड़ा कौन है? 42, तो माइनस लगा दिया। क्यों? 42 के पास क्या है? माइनस। आ गया समझ में?